वृंदावन के पास एक गांव में एक भोली भाली माई जिसका नाम था पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर अपनी जीवन नैया को चलाती और ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल जी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। उसे सपने में दर्शन देते और उस मैया से कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ खाने को मांगते, और वो मैया भी उसी दिन उनको वही चीज़ बनाकर भेंट किया करती थी। वह उनकी दूध की सेवा ठाकुर जी को नित्य प्रति करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन उस गरीब मैया के पास दूध चढ़ाने के बाद इतने पैसे नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के साथ भजन किया करती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में रहते हैं और नई लीला करते रहते हैं। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में भी एक रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। उस मैया के दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया और मैया को खूब डांट फटकारा और कहा कि आज से आप मंदिर में प्रवेश मत करना। मंदिर में उनका प्रवेश निषेध कर दिया। उस मैया पर तो जैसे दुखों का आसमान टूट पड़ा हो। रोती बिलखती घर पहुंची और ठाकुर जी से कहने लगी कि हे ठाकुर जी, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छुपा है, ना मिलाओ तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी तो क्या दोष, पर उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो वो तुम्हारे तक पहुंच गई। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे, फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और प्रभु, ज़्यादा दुख तो इसीलिए हुआ कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ ना बोले। ठाकुर जी, यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर तुम रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं जल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई, ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा तो एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा था। कौन है बेटा? मैया ने पूछा कि कौन है बेटा? मैया, ब्रजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ, बड़ी भूख लगी है मैया, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। उस मैया के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई कोई और बोली कि बेटा, ये कोई पूछने की बात है, ये घर तुम्हारा ही तो है, ना जाने तुम कौन हो जिसके आते ही मुझ पर ऐसा जादू बखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही उस मैया की आंखें डबडबा आई और फिर अपने आप को संभालती हुई बोली कि बेटा, दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो,
अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दूह लेती हूँ। अरे अरे नहीं 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 मैया, उसमें तो समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दूध दे दो, तुम बाद में दूहती रहना। डबडबाई आंखों से वो मैया बोली कि उसमें थोड़ा पानी भी मिला हुआ है, कि दूध में थोड़ा पानी भी मिला हुआ है। तो वो बालक कहने लगा कि अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। उस मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बातें कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर उस बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने लगा रही थी। अब तो मेरी आंखों में मैया नींद आ गई है, अब तो मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो सो गया। पंजीरी को, उस मैया को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी उस बालक को उड़ा दी। दूसरे पहर जो आंख लगी कि ठाकुर जी श्री मदन मोहन लाल जी उनके सन्मुख खड़े हैं और ठाकुर जी बोले कि भैया, मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का इतना बुरा मानकर रूठ कर बैठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक ना डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर में आकर दूध पी लिया, अब तू अपना व्रत तोड़ और कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उससे तृप्ति मिलती है। अपना नियम तुम कभी मत तोड़ना। गोसाई जी अब तेरे को कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। वो मैया हड़बड़ा कर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में नहीं था, सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। उस मैया का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कड़ बनाए और मदन जी को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई जी ने ठाकुर जी को देखा पाया तो प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य कोई ऐसी लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। उसका रहस्य दूर करने के लिए वो मैया दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी देखो तो, लाला को पीताम्बर मेरे घर पर छोड़ आए और अपनी मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच में अरे अरे मैंने ये क्या कर डाला। भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। माई मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली कि गोसाई जी देखी तुमने लाला की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चूंदड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ये ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ।